हेलो एंड वेलकम। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर। अगर आप या आपका कोई जानकार जिसने नीट क्वालिफाई किया है इस बार 2026 में और अब वो काउंसलिंग का इंतजार कर रहा है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि एमसीसी ने इस बार काउंसलिंग प्रोसेस में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जो पिछले कई सालों से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे। ऐसे में अगर पूरी जानकारी नहीं ली तो नुकसान होना वाजिब है। 28 जुलाई 2026 को इन स्टूडेंट फ्रेंडली बदलावों की पुष्टि की गई है और इसी को लेकर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी कि एमसीसी ने 3 बड़े बदलावों का ऐलान किया। आइए एक एक करके समझते हैं हम वो बदलाव क्या है। तो पहला बदलाव है सीट अपग्रेडेशन का। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव यही है। पहले क्या होता था, मान लीजिए आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, लेकिन आपको लगा कि राउंड 2 में इससे बेहतर कॉलेज मिल सकता है। इसके लिए आपने अपग्रेड का ऑप्शन चुना, लेकिन इसके बावजूद नियम के मुताबिक आपको पहले जो अपने कॉलेज अलॉट हुआ है वहां जाकर फिजिकली रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता था और उसके बाद ही आप अगले राउंड में हिस्सा ले पाते थे। सोचिए, अगर कॉलेज आपके शहर से दूर हो, दूसरे राज्य में हो, तो कितना पैसा और समय और मेहनत बर्बाद होती थी। अब नए नियम के मुताबिक अगर आपने अपग्रेड या विलिंग टू अपग्रेड का ऑप्शन चुना है तो आपको कहीं भी फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। आपकी सीट सिस्टम में पूरी तरह प्रोटेक्टेड और सुरक्षित रहेगी। आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से एमसीसी पोर्टल पर जाकर अगले राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझ लीजिए, यह सुविधा हर राउंड के लिए अलग अलग नियम और शेड्यूल के हिसाब से लागू होगी। मतलब हर राउंड की अपनी अलग अलग डेडलाइन और शर्तें होंगी, इसलिए हर बार एमसीसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। दूसरा बड़ा बदलाव है किसी चुनी हुई सीट को, किसी सिलेक्टेड सीट को छोड़ने में यानी कि रिजाइन करने में। अब इसमें पहले क्या दिक्कत थी, अगर किसी वजह से किसी स्टूडेंट को अपनी अलॉट की हुई सीट छोड़नी पड़ती थी तो उसे कॉलेज जाना पड़ता था फिजिकली, वहां जाकर सीट को रिजाइन करना पड़ता था, एक लिखित एक लेटर देना पड़ता था और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से उसे साइन कराना पड़ता था और तब जाकर वो प्रोसेस पूरा होता था। और इसमें कई बार 2 या 3 दिन का भी समय लग जाता था और कई बार तो कॉलेज वाले जानबूझकर टाल मटोल भी करते थे। अब नए नियम के साथ क्या होगा, एमसीसी ने एक ऑनलाइन रिजाइन फैसिलिटी शुरू कर दी है। स्टूडेंट अब सीधे एमसीसी के काउंसलिंग पोर्टल से तय समय सीमा के अंदर अपनी अलॉटेड सीट के लिए रिजाइन रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। कोई कॉलेज विजिट नहीं करना, कोई लेटर नहीं लाना। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, रिजाइन करने की सुविधा हर राउंड में उपलब्ध नहीं होती। जैसे पिछले कई सालों में ये देखा गया है कि राउंड 1 और राउंड 2 के बाद अगर आप रिजाइन करते थे तो आपकी सिक्योरिटी जो है वो आपकी जब्त कर ली जाती थी, ऐसे नियम भी लगे। तो रिजाइन करने से पहले आपको ये जरूर चेक करना है कि क्या अगले राउंड के लिए आप एलिजिबल होंगे या नहीं। तीसरा बदलाव है एनआरआई कोटे को लेकर। पहले जो स्टूडेंट्स एनआरआई कोटे के साथ अप्लाई करते थे किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में, तो उन्हें सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनके जैसे रिलेशनशिप प्रूफ हो गया, स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सारे फिजिकली जमा करने पड़ते थे और ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराना पड़ता था। अब इस ऑफलाइन वेरिफिकेशन में बहुत समय लगता था और एक मेहनत बहुत ज्यादा लगती थी, लेकिन अब एमसीसी ने इस पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया है। स्टूडेंट्स अब जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सीधे एमसीसी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं और वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन ही होगा। इस एनआरआई कोटे से संबंधित एक अलग से वीडियो हमने बनाई है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उसे देखकर उस पूरी वीडियो को अलग से देख सकते हैं। अब एक खास बात मैं आपसे कहूं कि इस दौरान आप लोगों को बहुत सारे फर्जी व्हाट्सएप मैसेज, स्क्रीनशॉट, ये सब वायरल आ रहे होंगे। इनमें बहुत सारी गलत तारीखें होती हैं, बहुत सारी गलत जानकारी होती है। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इसलिए अच्छा मौका गंवा देते हैं क्योंकि उन्होंने किसी गलत जानकारी पर भरोसा कर लिया। इसलिए हमेशा mcc.nic.in वेबसाइट पर जाकर ही जानकारी वेरीफाई करें। तो जो 3 बड़े बदलाव थे वो क्या थे, सीट अपग्रेडेशन के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना, ऑनलाइन सीट रिजाइन करना और एनआरआई कोटे में डॉक्यूमेंट्स का ऑनलाइन वेरिफिकेशन।
ये बदलाव लाखों स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग को आसान बनाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीट काउंसलिंग 2026 से जुड़े हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में आप हमें बताइए कि आप किस राउंड की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें ताकि हम आपको मेडिकल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सीधे व्हाट्सएप पर भेज सकें।